सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर बीरन पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। गजब की ताकत, सोनालिका ट्रैक्टर। शायद आपने कभी ऐसा ना देखा होगा और ना ही सुना होगा कि कोई किसान अपने खेत में फसलों को संगीत सुना रहा हो। किसान खेतों में फसलों को समृद्ध करने के लिए खाद्य पानी देते हैं, लेकिन सागर के एक युवा किसान हैं जो अपनी फसलों के ग्रोथ और फूल फल में वृद्धि के लिए उन्हें संगीत सुना रहे हैं और संगीत सुनाने से उनकी फसलों की औसतन आय से अधिक की उत्पाद हो रहा है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि किसान जैविक खेती को अपनाएं। सागर के पास कपुरिया गांव की युवा किसान आकाश चौरसिया जैविक पद्धति से 16 एकड़ में खेती कर रहे हैं और जैविक पद्धति से हल्दी, अदरक, अरहर, टमाटर जैसी कई फसलें उगा रहे हैं। जैविक पद्धति से खेती में नए नए प्रकार के प्रयोग करके औसत से भी ज्यादा फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। किसान आकाश चौरसिया ने अब खेती में म्यूजिक सिस्टम का प्रयोग किया है। खेती में एक बड़ा म्यूजिक सिस्टम लगाया है जो फसल बुआई से लेकर कटाई तक फसलों को म्यूजिक सुना रहे हैं, जिससे फसलों की ग्रोथ भी अच्छी हुई है। फसलों में फल और फूल भी ज्यादा और अच्छे हुए हैं। तो वहीं गायों को भी वह म्यूजिक में गायत्री मंत्र की धुन सुना रहे हैं, जिससे गायों के दूध की क्षमता भी बढ़ रही है। जब गायों का दोहन करते हैं तो उस समय भी म्यूजिक को चालू रखते हैं। किसान आकाश चौरसिया जैविक खेती को लेकर अपने कृषि फार्म पर दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को प्रशिक्षण भी देते हैं और जैविक खेती करने के गुर सिखाते हैं। किसान आकाश चौरसिया से जैविक खेती के गुर सीखने के लिए मध्य प्रदेश के ही नहीं बल्कि कई दूसरे राज्यों के लोग उनके यहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए पहुँचते हैं। किसान आकाश चौरसिया बताते हैं कि खेती एक प्रकार खुद से होती है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। प्रकृति का एक प्रोटोकॉल होता है, हम खाली बीज डालते हैं, प्रकृति अपने आप से पेड़ और वृक्ष बना देती है। पहले हमारे सिस्टम में मधुमक्खियां थी, भौरे थे, तितलियां थी और भी बहुत सारे जीव थे, जिन जीवों के माध्यम से पेड़ पौधों की अच्छी पैदावार होती थी और उनकी बॉडी में एक तनाव होता था। जैसे इंसान अपना तनाव दूर करने के लिए मूवी का देखना पसंद करते हैं, शांत जगह में बैठना पसंद करते हैं, कई लोगों को संगीत सुनना बेहद ही पसंद करते हैं। ऐसे ही पेड़ पौधों में तनाव होता है। प्रकृति ने पेड़ पौधों के तनाव को दूर करने के लिए बायोडायवर्सिटी की व्यवस्था की थी, लेकिन अब न भौरे बचे और न ही तितलियां। पौधे के जन्म से लेकर बड़े होने तक अलग अलग प्रकार से म्यूजिक देते हैं, जिससे उस पर अलग ही प्रभाव पड़ता है। पेड़ पौधों में भी तनाव होता है, उनमें भी स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस खत्म करने के लिए जो प्रकृति ने प्राकृतिक व्यवस्था की थी वो बायोडायवर्सिटी के माध्यम से की थी। और बायोडायवर्सिटी में भौरा था, तितली थी, मधुमक्खियाँ थीं। तो भौरे जो है ना, आपने देखा होगा जब पौधा फूल पे आता था, फल पे आता था, तब भौरे गुनगुनाते थे। और भौरे की गुनगुनाहट से जो है ना पौधों की जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, वो ख़त्म होता था। तो लेकिन अब भौरे नहीं बचे, तितलियां नहीं बची, मधुमक्खियां नहीं बची, पेड़ ख़त्म कर दिए, मैदान कर दिए हमने। आधुनिकीकरण जब हमने किया तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों को हमने अपनी प्राकृतिक सिस्टम से हटा दिया। तो जब हम आर्टिफिशियल तरीके से स्टेप बाय स्टेप पौधे की ज़िंदगी शुरू होने से लेकर अंत तक उसको अलग अलग म्यूज़िक का अगर हम साउंड्स देते हैं तो उस पर एक बहुत ही पॉजिटिवली प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हमने यहाँ पर बहुत सारी फसलों में जब हम बीज उपचार करते हैं तो गायत्री मंत्र का साउंड दे के बीज उपचार करते हैं। फिर जब हम फसल को खेत में लगाते हैं तो
उस समय भी हम जो है ओम की ध्वनि का साउंड देते हैं जब पौधा जर्मिनेट हो रहा होता है। जब उसकी युवा अवस्था आती है तब जाके हम फ्रूटिंग का वक्त आता है युवा अवस्था में, तो हम उसमें उसको भौरे की ध्वनि देकर जो है साउंड देते हैं। और उसके बाद जब उसका पूरा फसल मैच्योरिटी पे आ जाती है, फल बन जाते हैं, तब हम फिर उसमें फिर गायत्री मंत्र की थेरेपी देते हैं। सो ऐसे अलग अलग पौधे के स्टेप में हम 3 बार अलग अलग साउंड को चेंज करके ये थेरेपी देते हैं। और सुबह 8 से लेकर शाम को 5 बजे के बीच में ये हम साउंड इनको देते हैं एक रिदम के साथ में। और इससे जो है ना हमें जो फसलों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, उसमें बीमारियां कम लगी, ग्रोथ समय पे हुई, कम खाद डालने पे भी अच्छी पैदावार हुई। और लगभग उत्पादन है तो हर फसल में कम से कम मिनिमम 20% का और अधिकतम 30% तक के उत्पादन में हमें हर फसल में वृद्धि मिली। तो ये फसल की पैदावार में हमें फ़ायदा हुआ। इस जैविक खेती सीखने के लिए आगरा से आए हुए राजीव कुमार ने बताया कि खेती को सीखने के लिए हम यहाँ आए थे। जैविक खेती को लेकर हमने सारी चीजें समझी। यहाँ आकर हमने देखा कि गायों को भी म्यूजिक सुनाकर पाला जा रहा है। दूध में भी काफी परिवर्तन बताया जा रहा है। खाद में केंचुए के लिए भी म्यूजिक सुनाया जा रहा है और फसलों में फूल और फल भी अच्छे आ रहे हैं। मेरा नाम राजीव कुमार है, मैं आगरा से आया हूँ। तो वैसे तो जैविक खेती को लेकर के हम यहाँ आए थे। जैविक खेती में हमने सारी चीज़ें यहाँ समझी, मल्टी लेयर को हमने समझा। बकाया का यहाँ पे मैंने देखा जैसे गाय है तो गाय को भी म्यूजिक वगैरह सुना करके उसको पाला जा रहा है, तो उसका भी उसके दूध में भी काफ़ी परिवर्तन बताया जा रहा है यहाँ पे। इसके बाद जैसे यहाँ पे खाद बन रही है, तो खाद में जैसे केंचुओं के द्वारा जो वर्मी कंपोस्ट तैयार की जा रही है, तो केंचुओं को भी एक म्यूजिक सुनाया जाता है। उस म्यूजिक को सुनाने से वो केंचुए जो एक्टिव रहते हैं, उनसे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बेहतर बताया जा रहा है उसको। और उस खाद से जो यहाँ पर जो प्रोडक्शन मल्टी लेयर में जो सब्जियों में हो रहा है, तो उनके भी फूल हैं, पत्ती हैं, उनके फल हैं, तो वो भी बहुत अच्छे, मतलब उनके भी रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। मुंबई से आए योगेश सिंह ने बताया कि मुझे इंटरनेट के माध्यम से और करीबियों के द्वारा जानकारी लगी थी कि अगर जैविक खेती का प्रशिक्षण लेना है तो वह यहाँ ले सकते हैं। हमारा यहाँ 5 दिन का प्रशिक्षण है। उनका जो अभी बदल रहा है बड़े बड़े शहरों में, तो उनके द्वारा मुझे ये चीज़ पता चली कि ऐसे भी ऑर्गेनिक या जैविक खेती जो है वो हमारे यहाँ पर की जाती है। और इसका प्रशिक्षण अगर आपने लेना है तो आप सागर मध्य प्रदेश में जाकर आकाश चौरसिया जी से आप मिलकर ये चीज़ के बारे में आप जान सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, तो हम वहाँ से आ गए। यहाँ पर आने के बाद अब ये 5 दिन का प्रशिक्षण है हमारा। तो इसके अंदर एवरीडे हमारा कुछ ना कुछ अलग अलग टॉपिक पे हम बात करते हैं। कभी हम सॉइल की कंडीशन के बारे में बात करते हैं, उर्वरकता कैसे बढ़ाया जाए, ये चीज़ हमने सीखी है यहाँ पर। अलग अलग प्रकार के जो ग्रीन मैन्योर है, मतलब फर्टिलाइजर से हट के अब हमको अगर जैविक तरीके से और नेचुरल ढंग से अगर कुछ करना है तो उसका ग्रीन मैन्योर कैसे बनाया जाता है, क्या है, ये हमें आकाश जी के माध्यम से हमें ये सीखने के लिए यहाँ पर मिला। और इसी प्रकार से इनका जो बहुत ही वर्ल्ड फेमस जो मॉडल है 5 लेयर मल्टी लेयर जो है, जिसमें इनकी काफ़ी महारत है, तो ये चीज़ हमने स्वयं यहाँ पर आके देखी। एक दिन का पूरा प्रैक्टिकल किया, जहाँ पर हमने पूरी बांस की लकड़ियों द्वारा पूरा ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर खड़ा करके कैसे इसके अंदर हम लोग अपनी फसल की बुआई कर सकते हैं और किस तरीके से हम अलग अलग उत्पाद यहाँ पे 5 डिफरेंट लेयर पे ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सीखने का हमें यहाँ पर मौका मिला। और आज हम लोग हमारा सेकेंड लास्ट डे है हमारे प्रशिक्षण का। तो आज भी हम लोग ने अलग अलग खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट है, ये सारी चीज़ें हैं, ये हमने यहाँ पर देखी। मक्का खाद वगैरह सारी जैविक जो खाद बनती है हमारी, ये हमने यहाँ पर देखी। सोनालिका ट्रैक्टर अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर बीरन पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। गजब की ताकत सोनालिका ट्रैक्टर।